हेलो भाई लोगों, स्वागत है भाई आप सभी का। आज भाई अपने एम एम एक्सएम जो सीरीज है उसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपन इसको डीपली समझ सकते हैं। पिछली जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपन ने बात की थी कि भाई जो मार्केट स्ट्रक्चर जो मॉडल है, ठीक, वो किस तरीके से जो यहाँ पे अपन ने अप्लाई करना सीखा था उसको चार्ट पे किस तरीके से उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, तो अब उसको समझेंगे कि भाई ये आखिर ये बनता कैसे है। इसका बिल्कुल जीरो लेवल से जिसको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल वहां से इसको सीखने वाले किस तरीके से बनता है, क्या रीजन है कि कब कब ये क्या क्या मूवमेंट के देता है, कहाँ से जो है परफेक्टली ठीक है ये उठ सकता है या फिर कहाँ से डाउन जा सकता है। तो इस चीज के लिए गौर से ध्यान से देखना वीडियो को और स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। जैसे मान लो, ठीक है, मार्केट को अपन बिल्कुल देखो, यहाँ पे मार्केट को अपन देख रहे हैं तो मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है न्यू। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है कि मार्केट जो है साइडवेज है और इस लेवल पे इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान से देख लो। जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा हो, ठीक है, साइडवेज हो, तो ये चीज हमें क्या बताती है, ये चीज हमें क्या बताती है, देखो जैसे मान लो मार्केट अप से था, अप से डाउन में आया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि साइडवेज हो रखा है और मार्केट क्या कर रहा है, इसी बॉक्स में जो है घूम रहा है। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, इसके दो रीजन यहाँ पे हो सकते थे। ठीक है, दो रीजन जो है यहाँ पे हो सकते हैं इसमें। एक, जो इन्होंने जहां से इन्होंने लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, जैसे मान लो इस रेंज में जो है लोगों ने सेल किया होगा, जब मार्केट यहाँ पे आया तो उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे इस रेंज में, तो जब वो बेचेंगे, ठीक है, और आपको खरीदने वाला कोई है नहीं ना और कोई ज्यादा बेचने वाला है, तो जब वो बेचेंगे, ठीक है, मार्केट में क्या होगा, मार्केट में वॉल्यूम कम होगा। मार्केट में जब वॉल्यूम कम होगा तो सीधी सी बात है, मार्केट में भाई जब वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो साइडवेज तो होगा ही। तो मार्केट को भाई क्या चाहिए, यहाँ पे लिक्विडिटी चाहिए होगी। फिर धीरे धीरे मार्केट क्या करेगा, जब बड़े खिलाड़ी भाई यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे या फिर एग्जिट हो जाएंगे जैसे मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो इस रेंज पे लोग, जैसे अब कई लोग क्या देखेंगे, कई लोग यहाँ पे सेलिंग आई है तो कई लोग ये सोचेंगे यहाँ से अपन सेल करते हैं। जहां पे ये ऊपर ये हाई बने हुए हैं वहां पे लोग ठीक है सेल के ऑर्डर लगाना शुरू कर देंगे, और जहां पे नीचे पे जो लो बने हुए हैं वहां पे क्या करेंगे, लोग यहाँ से बाय करना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, रिटेल ट्रेडर ये सोचेगा कि या तो अपन बाय कर ले या सेल कर ले। तो अपन ये तो है नहीं कि सारा का माइंडसेट एक जैसा है, सबका माइंडसेट अलग होता है। तो कोई यहाँ पे बाय करेगा और कोई यहाँ पे जो है सेल करने वाला है इस रेंज में। जब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रेप हो जाएगी इस रेंज में, ऊपर अपसाइड में बाय के ऑर्डर है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे बाय वालों के यहाँ पे, ठीक है, ऊपर अपसाइड में सेल वाले ऑर्डर हैं। ठीक है, सेल साइड के लिए जो ऑर्डर लगा रखे ना उनका सेल का जो एसएल है वो ऊपर अपसाइड में सेल वालों का एसएल रहेगा, और जो नीचे वाली साइड है, नीचे, ठीक है, सेल साइड में यहाँ पे नीचे वाली साइड, यहाँ पे बाय साइड के लिए जो खरीदेंगे वो लोग एसएल लगा के रखेंगे। तो अब मार्केट क्या करेगा इस चीज में, ठीक है, अब मार्केट बताओ क्या करने वाला है, अब मार्केट देगा फेक मूव। ठीक है, क्योंकि अब भाई बड़े खिलाड़ी जो एसएमसी प्लेयर होते हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है, एसएमसी जो ट्रेडर होते हैं वो तो ठीक है इस चीज को समझ जाएंगे, और जो एसएमसी होते हैं मैन, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े प्लेयर, वो क्या, बिग प्लेयर क्या करने वाले, बिग प्लेयर यहाँ पे जो है उनको क्या चाहिए, उनको लिक्विडिटी चाहिए होगी। ठीक है, मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होगी। वो क्या चाहते हैं कि जो नीचे जो जो लोग रिटेल ट्रेडर है वो एग्जिट हो जाए यहाँ से, ठीक है, इस चीज से, इस रेंज से जो है एग्जिट हो जाए। तो उनको एग्जिट करने के लिए क्या करेंगे, वो एसएल हिट करवाएंगे, और एसएल कैसे हिट करवाएंगे, फेक मुंह देके। अगर एसएमसी प्लेयर को बाय साइड के लिए जाना है तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे फेक मूव देंगे भाई एक, ठीक है, एक तरीके से फेक मूव देंगे। फेक मूव में क्या होगा, फेक मूव में ये होगा कि जब जैसे ही नीचे जाएगा तो यहाँ पे और ऑर्डर लगेंगे, और जिन्होंने यहाँ पे बाइक ऑर्डर लगाए उनकी सबकी लिक्विडिटी जाएगी, और जब लोगों के और ऑर्डर लगेंगे तो यहाँ पे ऐसा लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फेक मूव दिया, यहाँ पे मैनिपुलेट हुआ मार्केट। मैनिपुलेट होता है कंटिन्यू जो है, फिर एसएमसी जो प्लेयर, ठीक है, वो बिग प्लेयर जो है मार्केट को अपने हिसाब से चला देंगे भाई, अपसाइड में उनको लेके जाना है तो अपसाइड में बिल्कुल मार्केट को लेके जाएंगे। और जिन्हों के यहाँ पे सेल साइड के ऑर्डर लगे हुए थे उनके एसएल यहाँ पे थे, तो सारे के सारे एसएल हिट, यानी कि मार्केट को क्या मिल गई, पूरी तरीके से भरपूर लिक्विडिटी। जब यहाँ पे लिक्विडिटी मिली तो मार्केट कंटिन्यू फिर अपने ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। अब बात आती है कि चलो ठीक है, ये तो कंसोलिडेट होने टाइम के जब तक का रेंज था, ठीक है, उस टाइम अपन ने इसको समझा। अब बात आती है, ठीक है, अब बात आती है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में। जैसे मार्केट देखो यहाँ पे अपसाइड में जाएगा तो मार्केट क्या करेगा, एक्यूमुलेशन करेगा। एक्यूमुलेशन करने के लिए मार्केट क्या करेगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जो है जैसे मान लो यहाँ पे एक स्विंग बनाएगा, क्रिएट करेगा, फिर कंटिन्यू अप में जाएगा, फिर यहाँ पे जो है थोड़ा एक और रीएक्यूमुलेट करेगा, रीएक्यूमुलेट करके और फिर कंटिन्यू जो है अपने ट्रेंड को ऐसा फॉलो करेगा। अब ये एक्यूमुलेट क्यों किया, इसका रीजन था, दो तरीके के रीजन अपन इसमें मान सकते हैं। एक,
जो प्राइस एक्शन देखता है केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता है, वो यहाँ पे इस तरीके से टेप होगा। जब मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे वो एसएल लगा के और सेल के ऑर्डर दिखाएगा कि मार्केट सपोर्ट पे ऐसा प्रीवियस में यहाँ पे, और रिवर्सल भी वहीं से लेगा, ठीक है, पुल बैक भी वहीं से देगा, सॉरी रिवर्सल नहीं, पुल बैक भी वहीं से देगा जहाँ पे कोई ऐसा यहाँ पे पीछे प्रीवियस में कोई रेजिस्टेंस वगैरह ऐसा होगा जहाँ से जो है मार्केट पुल बैक लेके आएगा और फिर कंटिन्यू जाएगा यहाँ से बिल्कुल, ठीक है। तो अब जो बिल्कुल प्राइस एक्शन देखता है वो क्या सोचेगा भाई, वो यहाँ पे सोचेगा कि मार्केट ने जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है और उसको जो है फॉलो किया है तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, ये चीज सोच के वो यहाँ से सेल करता है। और जो जैसे मान लो किसी को एसएमसी वगैरह आती है, वो क्या चीज समझेगा इसमें, वो ही समझेगा भाई ये हो रहा है एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे कोई पीरियड्स में यहाँ पे एफवीजी वगैरह है जिसको टैप कर रहा है, पीछे कोई लेवल है पीओआई है, और एक यहाँ पे इस रेंज पे, ठीक है, इस रेंज पे भी एक कोई पीओआई वगैरह है जिसको जो है मार्केट टैप कर रहा है, वो ये चीज सोचेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर अपन देखें तो वो क्या चीज समझेगा, जब वो मार्केट को अच्छे से जानता है, जो एसएमसी प्लेयर है, ठीक है, जो एसएमसी सीखा हुआ आदमी है, वो क्या जानता है भाई, जो एसएमसी ट्रेडर है वो ये चीज जानता है कि यहाँ पे क्या एक पीओआई है जिसको मार्केट जो है एक्यूमुलेट, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है मार्केट में, और यहाँ पे जो है उस पीओआई को टेप करके यहाँ पे जो एफवीजी और ब्लॉक कुछ भी हो सकता है उसको टेप करके जो है मार्केट अपसाइड में जाने वाला है, ये चीज वो समझ जाता है। और एक बात ध्यान रखना, जहाँ जो यहाँ पे एंट्री करेगा वो बिल्कुल कम रिस्क वाली एंट्री होगी, ठीक है। कंसोलिडेशन के टाइम पे जो एंट्री करेगा वो बिल्कुल कम रिस्क वाली, लो रिस्क वाली एंट्री होगी। यहाँ पे जो आप देखो तो ये भी लो रिस्क वाली एंट्री होगी अपने, ठीक है, यहाँ तक जो अपसाइड में पीओआई है। रिजेक्ट टर्मिनेट होगा वो भी बिल्कुल यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है बिल्कुल वहीं से एफवीजी वगैरह कुछ होगा वहीं पे आएगा और वहीं से टेप करके जो है कंटिन्यू अपने ट्रेंड को उसको फॉलो करने वाला है। तो हमेशा ध्यान रख लेना मार्केट में एक्यूमुलेशन क्यों है और रीएक्यूमुलेशन क्यों है, ठीक है, तो समझना इस बात को। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन को एक तरीके से समझ लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है, किस तरीके से जो है ये वर्क कर सकता है। जैसे मार्केट में मान लो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, काफी ज्यादा यहाँ पे साइड भेज रहा, ठीक है, इस रेंज में ऐसे, तो मार्केट क्या देगा, फेक मूव देगा इधर, यहाँ की जो लिक्विडिटी थी सेल साइड वाली सारी की सारी ग्रेप, अब बाय साइड वाली लिक्विडिटी अपने आप ग्रेप हो जाएगी जब मार्केट यहाँ पे जो है मूव देख के और यूं स्विंग बनाते हुए कंटिन्यू नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे, अब जब आप यहाँ पे देखते हो मार्केट में तो देखो मार्केट ने क्या किया, इसी रेंज में देखो प्रीवियस में जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था सेम बिल्कुल वैसे कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसी रेंज में। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, इस रेंज में एक रेंज है जिसमें घुमा मार्केट और यहाँ पे पेक मूव दिया, लिक्विडिटी ग्रैब की बाय साइड की सेल साइड की दोनों तरफ की, मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई, यानी कि बड़े प्लेयर ने क्या किया, रिटेल ट्रेडर को यहाँ से एग्जिट कर दिया। जैसे उन्होंने यहाँ से एग्जिट किया, यहाँ पे जब मार्केट आता है तो पीछे भाई पीओआई वगैरह तो बनाते हुए आता ही है मार्केट, जब यहाँ पे मार्केट ने देखो बिल्कुल इसी रेंज पे यहाँ पे बनाया हुआ कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ठीक है, यहाँ पे जो है मार्केट ने कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनाया और जिसको जो है परफेक्टली यहाँ पे टैप किया और फिर कंटिन्यू जो है इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ मार्केट में। और यहाँ पे देखो भाई, और एक बार जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस रेंज पे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आया, ठीक है। अब आपको ये चीज पता चल गई, अब मार्केट में बात ये होती है कि मार्केट कहाँ पे टैप करेगा, तो उस चीज के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कोई एफवीजी कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऐसा कुछ होगा जहां पे मार्केट इसको टैप करेगा और टैप करने के बाद जो है कंटिन्यू अपने ट्रेंड को फॉलो करने वाला है, जिस तरफ भी मार्केट को जाना है और जिस तरफ भी मार्केट के बायर्स है। और एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना मार्केट स्ट्रक्चर में, ठीक है, अगर आप करना सीख जाते हो और भाई मार्केट मेकर मॉडल को आप अच्छे से बिल्कुल बेसिक से समझ लेते हो, ठीक है, मार्केट मेकर जो मॉडल है एक तरीके से कहा जाए तो भाई ये रामबाण है, आपको मार्केट को समझाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये। तो एक बात ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि जो आपका जो एक तरीके से कहा जाए ना नजरिया है मार्केट को देखने का वो पूरा पूरा चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से। तो इसके लिए आपको अपने बायर जो है वो भी पता रहना चाहिए कि आपके बायर जो है वो किस तरफ के हैं, इसके हिसाब से ये वर्क करेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करने वाला, आप इसमें ट्रैप हो जाओगे। अब जैसे आप पूछोगे भाई ठीक है ये चीज मैंने आपको समझा तो दी यहाँ पे कि ये इस तरीके से वर्क करती है, पीओआई रहेगा उसको टैप करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि लाइव चार्ट में अपन किस तरीके से इसको देख सकते हैं, लाइव चार्ट में किस तरीके से अपन इसको देखेंगे, किस तरीके से अपन इसको जो है यहाँ पे समझेंगे। जैसे मार्केट ने देखो, ठीक है, जैसे अगर अपसाइड में देखें तो ये जब मार्केट आएगा इस रेंज पे, जब मार्केट आया जैसे मान लो यहाँ पे आया, ये हुआ, ठीक है। तो एक चीज यहाँ रख लेना, जो एक थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ये जो स्विंग है, ये जो अपसाइड स्विंग जा रहा है, ये स्विंग जो जा रहा है अपसाइड में, ये देखो ये अपसाइड में जो स्विंग जा रहा है ये ऊपर जाके बनाएगा मार्केट मेकर सेल मॉडल, ठीक है, मार्केट मेकर सेल मॉडल बनाएगा ये स्विंग,
ये जो लेफ्ट वाला स्विंग आया है ना अपसाइड के लिए, और जो स्विंग डाउन में आ रहा है, ये जो स्विंग डाउन में आ रहा है ये बनाएगा मार्केट मेकर बाय मॉडल। ठीक है, अगर सेलिंग में आ रहा है तो बाय मॉडल बनाएगा, और अगर बाइंग में जा रहा है तो मार्केट मेकर सेल मॉडल ये बनाने वाला है। ठीक है, इस स्विंग से ही अपन को ठीक है ध्यान रखना है, और इसमें जो लेवल बनेंगे उनका भी खास तौर पे ध्यान ही रखना है। इसमें यहाँ पे कोई पेयर रहेगा जो मेन बायर्स रहेंगे वहां पे टैप करने मार्केट आएगा। अब इस चीज को अपन थोड़ा लाइव चार्ट में चल के समझते हैं कि देखो किस तरीके से वर्क करता है। देखो यहाँ पे जब आप बोर्ड से देखोगे अपने जो बायर्स है वो बिल्कुल यहाँ तक के लिए है। ठीक है, अपसाइड में ये ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए अगर आप अपसाइड में यहाँ की लिक्विडिटी दे लो एक तो, ठीक है, अपसाइड में ये 88 का चार्ट है अपना, यहाँ की लिक्विडिटी ले लो, और एक जो है यहाँ पे ये वाला है ऑर्डर ब्लॉक को ले लो। यहाँ तक के अपन को पता चलेगा अपना बाय साइड का व्यू है, और यहाँ तक के जो है अपने बायर्स हैं। मार्केट ने क्या किया प्रीवियस में, ये देखो एक ये यहाँ पे गैप था, जहाँ पे गैप ओपन हुआ रिटेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या किया मार्केट ने भाई यहाँ पे इसको फिल करके, बिल्कुल जिस रेंज को फिल करके, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा था, यहाँ पे ये रेंज को फिल करने आया, अपना व्यू था। ठीक है, यहाँ तक आने का, जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो है एसएम से रिवर्सल देखने को मिला इस रेंज पे। ठीक है, एसएम से रिवर्सल देखने को मिला, मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया ऑर्डर ब्लॉक। जरूरी नहीं है हमेशा जो है कंसोलिडेट करे, कई बार जो है केवल रिवर्सल भी जो है मार्केट दे सकता है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, देखो इसके नीचे छोटा सा एसपीजी है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, जब आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो मार्केट अपसाइड से जब डाउन में आ रहा था तो दे दो, ये देखो यहाँ पे जो है मार्केट ने प्रीवियस में जो एक एफवीजी या कहीं पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक था उसको मार्केट ने टेप करके ही यहाँ से देखो मार्केट में जो है अपन को डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है। ये देखो जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये पीछे अगर आप देखो इस रेंज पे आप ले सकते हो, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ले लो, ये देखो परफेक्टली ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसी को मार्केट ने टेप किया और ये देखो रिडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है मार्केट में। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो इस एफवीजी को, एक तो ये एफवीजी और एक ये ऑर्डर ब्लॉक, तो दो चीजें यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, दो चीजों का ओवरलैप हुआ है, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक और एक ये एफवीजी, दो चीजें यहाँ पे देखने को मिली है। और मार्केट ने यहीं पे देखो है बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है मार्केट में। अब देखो नीचे आते हैं तो नीचे जब आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे जो है एसएम से रिवर्सल देखने को मिला है, और एसएम से रिवर्सल के साथ ही यहाँ पे जब आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट ने परफेक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया है। तो अपनी पोजीशन कैसे बनती, अपनी पोजीशन बनती भाई बिल्कुल इसी तरह से, यहां से अपन पोजीशन लगाते बाय साइड की, लॉन्ग की पोजीशन इसी रेंज पे लगती बिल्कुल परफेक्टली, इसी रिजेक्शन से जो है इसके नीचे एसएल लगा के, और आप जो टीपी है यहाँ तक के लिए इसको देख सकते थे आराम से, आप फैक्ट भी देख सकते थे। ठीक है, और यहाँ तक भी जो है आप देख सकते थे। तो इस तरीके से अपन अपना प्लान जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखो अब जब मार्केट यहाँ पे बना नहीं उससे पहले ये अपन ने मार्क कर लिया कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट टैप करने आ सको, परफेक्टली यहाँ पे जो है वर्क किया है। अब सेकंड चीज और एक चीज और ये पोजीशन हटा के बताता हूं मैं। जैसे मान लो आपने ये मार्क ना करके ये ऑर्डर ब्लॉक देखा, ये भी देख लो आप परफेक्टली देख लो, इसके ऊपर एफवीजी है, मार्केट ने क्या किया बिल्कुल इसी को टैप किया है और बिल्कुल इसको टैप करके परफेक्टली रिजेक्शन लेके और यहाँ से कंटिन्यू गया, तो ये एक एंट्री ये भी बन सकती थी। तो भाई इस तरीके से जो है आपने भाई डीपली जो है मार्केट मेकर मॉडल को डीपली समझाई कि कहाँ पे एफवीजी होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, क्यों बनाए, बनने का रीजन क्या है, बनने का रीजन है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एसएम से रिवर्सल हुआ है यहाँ पे, और रीडिस्ट्रीब्यूशन का और रीएक्यूमुलेशन का, एक्यूमुलेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सब चीजें क्यों होती है, किस तरीके से बनती है और कहाँ तक जो ये जा सकती है, ये चीज भी मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये बनती है केवल ट्रैप करने के लिए। ठीक है, ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ पे जैसे मान लो अब यहाँ से रिवर्सल आया तो लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ से जो है अपन ये प्रीवियस में ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसको टैप किया है और यहाँ से अपन बाय साइड के लिए देखते हैं, कोई सपोर्ट मानेगा कोई ऑर्डर ब्लॉक मानेगा इस चीज को, इस रेंज को, तो यहाँ से वो बाय साइड के लिए उठाएगा। जैसे वो बाय साइड के लिए उठाएगा और मार्केट देखो यहाँ पे गया और कंटिन्यू। तो ये ट्रैप नहीं होने के लिए आपको अपने बायर्स का पता होना चाहिए, आपके जो बायर्स है वो किस तरफ के हैं। ठीक है, बायर्स का जब पता रहेगा, बायर्स जब आप अच्छे से सीख जाओगे तो आप में भाई ये जो सारे कन्फ्यूजन है वो सारे जो है वो दूर हो जाएंगे इसमें। बाकी आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा दिया भाई क्यों बनता है, किस तरीके से ये वर्क करता है और कहाँ से अपन अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको आज डीपली देखा है अपन ने कि जो एफवीजी रहेगा वो कहाँ तक, ठीक है, कौन से कहाँ तक जो है वर्क कर सकता है। तो ध्यान रखना इस वीडियो में भाई, गौर से देखना, तो ध्यान रखना भाई इस वीडियो में जो भी मैंने आपको टॉपिक जो है वो डाउट जो है वो सारे क्लियर किए हैं इसमें। तो भाई अब अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको कैसे वर्क करता है। ठीक है, जो टाइम फ्रेम है ना अपना 1 डे का, 4 आवर का, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ किस तरीके से अपन इसको एनालिसिस करेंगे और किस तरीके से टाइम फ्रेम में जो है ये वर्क करने वाला है, तो उसको देखेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। और बाकी एक बात और भाई लोगों, अगर आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ के अगर ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो भाई आप लोगों को भाई उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को आ जाना है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में। जब आप अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आओगे तो यहाँ पे जो है हमारी तरफ से फ्री टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक यहाँ पे दे रखा है, जहां से आप भाई फ्री में जो है ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे डेली आपको एक से बढ़ के एक ट्रेड दी जाती है। अगर भाई आप लोग अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे धनएप का लिंक है, वो दिया गया है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप लोग फॉरेक्स से क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए भाई यहाँ पे एक्सएम और जो है डेल्टा का जो लिंक है वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना अकाउंट इनमें ओपन कर सकते हो। अगर आप लोग हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हो तो भाई आपको जो है हमारी तरफ से फ्री कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसका आप लाभ उठा सकते हो। तो भाई आज की वीडियो जो है आपको MMXM मॉडल समझने में बिल्कुल बेसिक से काफी हेल्प की होगी। तो भाई आज की वीडियो जो है बिल्कुल बेसिक से MMXM मॉडल को समझने में काफी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना। तो वीडियो को अगर और इसी तरह की भाई नॉलेज की वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।